इन सभी को। तो अपने क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हो। कल हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान का प्रमुख क्रांतिकारी, आज उससे संबंधित अपन क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा। सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ये पता है। सागरमल गोपा का से जैसलमेर, जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने लिखा है। पुस्तक का नाम है इनकी जैसलमेर का गुंडा राज, इनकी पुस्तक का नाम। जैसलमेर गुंडा राज किसने लिखी? सागरमल गोपा ने लिखी। राजस्थान सरकार के प्रकाशित पुस्तक कौन सी, जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? ये इंपॉर्टेंट। देश के दीवाने, राजस्थान सरकार की देश के दिन नाम से पुस्तक है। सागरमल गोपा का जन्म जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा जवाहर सिंह, कौन थे उस टाइम? जवाहर सिंह के अत्याचार का डटकर विरोध किया। इन्होंने जैसलमेर के गुंडाराज, आजादी के दीवाने तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक लिखी। राजस्थान सरकार द्वारा देश के दीवाने पुस्तक में 51 सैन्य गाथा है, जिसमें इनका भी नाम है। सागरमल गोपा को राजद्रोह वर्ष में कितने वर्ष की सजा हुई? 6 वर्ष की इनको सजा हुई थी। एक स्वतंत्रता सेनानी का एक काव्य पाठ, 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम। 9 रत्नों के पंजों से बचो भूप जवाहर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा फहराओ। एक राजा के दरबार में किया गया है। जैसाण का अर्थ है जैसलमेर। जैसलमेर महाराणा के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में सागरमल गोपा को 25 मई 1941 को 6 वर्ष की जेल हुई। 25 मई 1941। मनुष्य की यातना देने के बाद जेल में ही 4 अप्रैल 1946 को उन पर मिट्टी का तेल डालकर उनको जिंदा जला दिया गया। लोग काम में जैसाण का, जैसलमेर दुर्ग का कहा गया। जैसाण को, जैसलमेर को दुर्ग को जैसाण। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में व्यवस्था अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल पर कौन बैठे थे? बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा 19 जून 1946 को इनकी मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के कारण। 19 जून 1942 को बालमुकुंद बिस्सा। राजस्थान के जतिन दास भी कौन थे? बालमुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल के कारण मध्य मर गए। जेल में अन्याय के लिए भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद किस नेता की मृत्यु हुई? बालमुकुंद बिस्सा। बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डिडवाना पिलवा में हुआ था। मारवाड़ लोक परिषद के नेता के रूप में जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार, खराब भोजन, अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करी और स्वास्थ्य खराब हो गया इनका। तो 19 जून 1942 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये राजस्थान के जतिनदास के राय डिडवाना पिलवा में जन्म हुआ। मारवाड़ लोक परिषद के नेता थे। वीर भारत सभा का गठन किसने किया? केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा का गठन किया। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं काटने के लिए अपने समस्त परिवार को झोंक दिया। ये केसरी सिंह लिखा है राजवेद घोषकर। महंत प्याला हत्याकांड में सजा मिली। केसरी सिंह बारट को महंत प्याला हत्याकांड में सजा मिली। केसरी सिंह बारट देवपुरा, शाहपुरा, भिलवाड़ा के थे। 1910 में सशस्त्र क्रांति के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। 1910 में सशस्त्र क्रांति के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। रासबिहारी बोस ने इनके पूरे परिवार के बलिदान की प्रशंसा की थी। धन प्राप्ति हेतु जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या 1912 के आरोप में इन्हें हजारीबाग जेल में 20 वर्ष की सजा हुई। हजारीबाग जेल में इनको 20 वर्ष की सजा हुई। केसरी बारट। क्रांति की रचना चेतावनी चुंगटिया। किसकी रचना है? केसरी सिंह बारट की रचना चेतावनी चुंगटिया। महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखी गई थी। 13 सोटे थे, डिंगल भाषा में थे 13 सोटे। 1919 से 11 में दिल्ली दरबार उदयपुर की शासक ने भाग नहीं लिया। गए तो थे पर भाग नहीं लिया उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। 1903 में लॉर्ड कर्जन दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को डिंगल भाषा में 13 सोटे लिखकर भेजे। कितने? डिंगल भाषा में 13 सोटे लिखकर भेजे। इसे चेतावनी चुंगटिया कहा जाता है, जिसे पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जाग उठा, दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होस्टिंग पर वर्धमान महाविद्यालय जयपुर के विद्यार्थी बम फेंका। वह कौन था? तो वह था जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह। लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले कौन थे? जोरावर सिंह। 23 दिसंबर 1912 को वर्धमान विद्यालय जयपुर का विद्यार्थी जोरावर सिंह ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंका। अमरदास विरागी नाम का प्रताप सिंह ने जोरावर सिंह बारट हमेशा अमरदास बैरागी बनकर घूमे और कभी नहीं पकड़ा है। कौन? जोरावर सिंह बारट हमेशा अमरदास बैरागी बनकर घूमे और कभी नहीं पकड़ा। जोरावर सिंह बारट। ठीक है। और जोरावर सिंह बारट का नाम किस में आता है? लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने में। और प्रताप सिंह बारट को किस में हुआ था? बनारस में। प्रताप सिंह बारट को बनारस में।
और प्यारेलाल केसरी बार्ट। सबसे पहले प्यारेलाल को केसरी बार्ट केस में कौन सी जेल? हजारीबाग जेल। ठीक है, प्यारेलाल केसरी बार्ट हजारीबाग जेल। और जोरावर सिंह को बनास, जोरावर सिंह हमदास विरागी बनकर घूमे, कभी नहीं पकड़ा, लॉर्ड हॉर्डिंग केस में इनका नाम आया था। लेकिन प्रताप सिंह जी को बनारस रहने में सजा हुई। प्रताप सिंह को बनारस रहने। केसर सिंह जी के छोटे भाई थे जोरावर सिंह बारट। कौन थे केसर सिंह जी छोटे भाई? जोरावर सिंह बारट। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका। क्या करा? लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर बम फेंका। और जीवन भर अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, अमरदास बैरागी बन के अज्ञातवास में बिता दिया पूरा जीवन। केसर सिंह बारट के छोटे भाई जोरावर सिंह बारट। केसर सिंह जी के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट को बनारस ऋण केस में बरेली जेल। ठीक है, प्रताप सिंह बारट बनारस ऋण केस में बरेली जेल में अमानुषी की यातना दी गई, शहादत हो गई उनकी। अगला प्रश्न, राजस्थान के जयपुर के राजनीतिक चेतना का सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? ये थे अपना अर्जुनलाल सेठी। अगला प्रश्न क्या है अपना, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? अर्जुनलाल सेठी ने की। अगला प्रश्न, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति किसकी रचना? अर्जुनलाल सेठी की रचना। 1880 जयपुर में जन्म हुआ। क्रांतिकारी प्रश्न देने के लिए 1908 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। 1908 में चौमू के ठाकुर जिलाधीश का पद देने पर इन्होंने कहा था अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? उन्होंने शुद्ध मुक्ति, स्त्री मुक्ति जैसे पुस्तकें भी लिखी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, सबको पता है। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांतिकारी आयोजन के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए? तो रासबिहारी बोस ने भेजा था इनको राजस्थान। तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की वीर भारत समाज की स्थापना। व्याख्या देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक मूल नाम भूप सिंह गुजर बुलंदशहर यूपी के थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के कहने पर राजस्थान आए। 1910 में इन्होंने वीर भारत समाज का गठन किया। 1910 में इन्होंने वीर भारत समाज का गठन किया। वीर भारत सभा किसकी है? वीर भारत सभा केसर सिंह बारट की। वीर भारत सभा केसर सिंह बारट की। लेकिन वीर भारत समाज किसका है? विजय सिंह पथिक। ठीक है, समाज किसका है? विजय सिंह पथिक का। और सभा किसकी? केसर सिंह बारट की। सभा है केसर सिंह बारट की और समाज है विजय सिंह पथिक का। ऐसे याद रखते हो, समाज किस पे चलता है? पथ पे चलता है। समाज पथ पे चलता है। समाज किस पे चलता है? पथ पे चलता है। इन्हें खरवा ठाकुर के साथ टाटगढ़ जेल में नजरबंद किया गया था, जहां से फरार हो गए। विजय सिंह पथिक को टाटगढ़ जेल में बंद किया गया था, जहां से फरार हो गए थे। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। अगला प्रश्न है अपना, विजय सिंह पथिक संबंधित सही कथनों पर विचार कीजिए। रासबिहारी बोस के क्रांतिकाल से संबंधित थे, ये सही बात है। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया, सही बात है। सेवा समिति की स्थापना की, ये भी सही बात है। साधु सीताराम दास मेहता अखाड़ा की स्थापना की, ये भी सही। चित्तौड़गढ़ ओझड़ी में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में इनकी भेंट किससे हुई? साधु सीताराम दास से। तो विद्या प्रचारणी सभा की गठन किया था विजय सिंह पथिक ने। वीर भारत समाज का गठन भी इन्होंने किया था। जिनके आग्रह पर विजुअल किसान आंदोलन से जुड़ गए, किसने? साधु सीताराम दास के कहने पर। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने बिजूलिया में उपरमाल पंचवोट की स्थापना की। किसमें? हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में उपरमाल पंचवोट की इन्होंने क्या कर दी? स्थापना कर दी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जयनारायण व्यास है ना, जयनारायण व्यास बोलते हैं राजस्थान में लोक नायक जयनारायण व्यास। अखंड भारत समाज, अखंड भारत का गठन किसने किया? पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? जयनारायण व्यास ने। अखंड भारत का प्रकाशन जयनारायण व्यास। आगे बाण राजस्थानी भाषा का अखबार था, जयनारायण व्यास ने निकाला था। पीप भी किससे संबंधित? जयनारायण व्यास से संबंधित है पीप। शेर है राजस्थान लोक नायक के नाम से विख्यात है। शेर राजस्थान लोक नायक के नाम से विख्यात जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, सामंत शाही शासक खिलाफ थे। इन्होंने तरुण राजस्थान ब्यावर से निकाला, अखंड भारत निकाला बंबई से। तरुण राजस्थान ब्यावर से, अखंड भारत बंबई से। आगीवाण राजस्थान की भाषा का पहला राजनीतिक पत्र निकाला ब्यावर से। और पीप अंग्रेज एक बार निकाला दिल्ली से। ये सबके संपादक रहे, किस किसके? तरुण राजस्थान ब्यावर से, अखंड भारत भी बंबई से, आगीवाण ब्यावर से और पीप दिल्ली से। पोपाबाई रिपोल, पोपाबाई रिपोल किसने लिखी? जयनारायण व्यास ने लिखी पोपाबाई रिपोल। मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग का गठन भी किसने किया? जयनारायण व्यास ने किया। बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932, जय कन्या विद्यालय 1932 किसने गठन किया? स्थापित किया? जयनारायण व्यास ने।
जय नारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका का लेखन किया। ठीक है, जय नारायण व्यास ने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई की पोल याद रखना है अपने को। जोधपुर राज्य के कुशासन को उन्होंने उजागर किया। 1931 में उन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1931 में इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की उन्होंने स्थापना की तथा 1932 में बालिकाओं शिक्षा हेतु जय कन्या विद्यालय खोला। ठीक है, 1931 में उन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1932 में बालिकाओं की शिक्षा हेतु जय कन्या विद्यालय खोला। 1951 तक ये मुख्यमंत्री भी बने। तो याद रखना है क्या क्या रखना है। इन्होंने मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई की पोल, जय नारायण व्यास, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में की। 1932 में जय कन्या विद्यालय और 51 से 54 तक ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। चिड़ावा का गांधी किसको बोलते हैं? चिड़ावा का गांधी बोलते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को बोलते हैं चिड़ावा का गांधी। गांधी जी के पांचवें पुत्र किसके प्रसिद्ध थे? जमुनालाल बजाज को बोलते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अब कुछ बातें अपने को याद रखनी। वागड़ का गांधी बोला जाता है भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी। राजस्थान का गांधी बोलते हैं गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी बोला जाता है। गांधी जी का पांचवा पुत्र जमुनालाल बजाज, जिन्होंने साई को गुलाम नंबर 4 भी कहा है। जमुनालाल बजाज ने गांधी जी का पांचवा पुत्र है जमुनालाल बजाज। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल अमर सेवा समिति की स्थापना की मास्टर प्यारेलाल ने, और चिड़ावा का गांधी कहलाई। स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ जिन्होंने पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। कौन सी? सबको बताया, माणिकलाल वर्मा। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? माणिकलाल वर्मा लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दामोदर दास राठी। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक दामोदर दास राठी। ब्यावर में सनातन धर्म। माणिकलाल वर्मा ने बिजली किसान आंदोलन के दौरान किसानों में जोश भरने के लिए पंचेड़ा गीत की रचना की। मेवाड़ का वर्तमान शासन की पुस्तक प्रकाशित हुई। वहीं महाजन उद्योगपति क्रांतिकारी थे दामोदर दास राठी ने ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय नव भारत विद्यालय की स्थापना कर क्रांति का आधार किया। जिसने दामोदर दास राठी क्रांतिकारी थे, इन्होंने ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय की स्थापना की। जीवन कुटीर के गीत। जीवन कुटीर के गीत किससे? हीरालाल शास्त्री से संबंधित थे। शांताबाई शिक्षा कुटीर। शांताबाई शिक्षा कुटीर किससे? रतन शास्त्री। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्नि रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र। त्याग भूमि हरिभाई उपाध्याय का त्याग भूमि। ठीक है, हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रतन शास्त्री ने मसूरी टोक में शांतिबाई शिक्षा कुटीर 1935 की स्थापना की, जो बाद में राष्ट्रीय विद्यापीठ का आधार बन गया। शास्त्री जी का लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतिशा नमो नमः है। वही हरिभाई उपाध्याय ने हुटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की, त्याग भूमि अखबार निकाला। तो हीरालाल शास्त्री उनकी पत्नी ने वनस्थली टोक में शांतिबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना 1935 में की, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ बना। कौन? शांताबाई कुटीर। प्रलय प्रतिशा नमो नमः शास्त्री जी का गीत है। हरिभाई उपाध्याय ने हुटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना। हरिभाई उपाध्याय ने अजमेर में हुटुंडी आश्रम की स्थापना की और इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला, त्याग भूमि। अजमेर म्युनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष किसे चुना गया? श्यामजी कृष्ण वर्मा को अजमेर म्युनिसिपल कमेटी का प्रथम अध्यक्ष श्यामजी कृष्ण वर्मा। हालैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने? हालैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने हालैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के संघर्ष में सम्मानित थे अलवर से। भवानी सहाय शर्मा थे अलवर के। श्यामजी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकार थे। इन्होंने अजमेर में नगर समिति के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, पहले भारतीय थे जो नगर समिति के अध्यक्ष थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। विदेशों में भारतीय समुदाय बिल्कुल भूखा। अलवर के भवानी सहाय शर्मा को भी राजपुतना एक्ट में 7 वर्ष की सजा हुई थी। बीकानेर के षड्यंत्र मुकदमा सम्मिलित नहीं था। कौन नहीं था बीकानेर के षड्यंत्र सम्मिलित? रघुवर दयाल दास बीकानेर के षड्यंत्र सम्मिलित नहीं थे। रघुवर दयाल दास बीकानेर के षड्यंत्र सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन सम्मिलित? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ और बद्री प्रसाद थे। 1930 दशम भरतपुर के राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय दिया जाता है किशन लाल जोशी। 1931 गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की उपस्थिति के दौरान गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। वो बीकानेर से महाराजा गंगा सिंह, स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, चंद्रमल भड़ आदि लंदन में बीकानेर दिग्दर्शन के परिचय बांटकर कुशासन की पोल खरी। किस किसने पोल खरी? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सर्राफ, चंद्रमल भड़ आदि ने बीकानेर के दिग्दर्शन नाम से पर्चे बांटे। इसी को महाराजा ने बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932 में चलाया, जिसमें रघुवर दयाल दास शामिल नहीं थे।
भरतपुर में जागृति का श्रेय किशनलाल जोशी को दिया जाता है। बीकानेर के राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहली राजस्थान की पहली महिला कौन थी, अभी पढ़ के आए थे, अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी थी। कौन सी महिला राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम में उनकी गतिविधि के कारण मेवाड़ मोदी राज्य से निर्वासित किया गया? ये थी अंजना देवी चौधरी, पहली महिला थी जो गिरफ्तार की गई। अंजना देवी चौधरी सीकर की थी। महान सतना सेनानी रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। समस्त रियासी जनता में गिरफ्तार हुई पहली प्रजामंडल महिला थी। उन्होंने बिजलिया, बेंगो आदि स्थानों पर महिलाओं का नेतृत्व किया और मेवाड़ बूंदी से क्या करती, निर्वासित की गई है, निकाल दी गई। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान में किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? नमक सत्याग्रह के दौरान जानकी देवी बजाज को 6 महीने का कारावास भोगना। इनमें किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रम भागवत 1956 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? जानकी देवी बजाज को भूदान और कूपदान कार्यक्रम भागीदारी के कारण 1956 में पद्म विभूषण सम्मानित किया है तो जानकी देवी बजाज को। सरदापुर भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायण देवी वर्मा ने। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायण देवी वर्मा ने की। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायण देवी वर्मा ने की। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायण देवी वर्मा ने की। जवाहरलाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज 1933 में कलकत्ता मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की। याद रखना, मारवाड़ी महिला सम्मेलन कब हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? 1933 में। अध्यक्षता किसने की? जानकी देवी बजाज। और पद्म विभूषण 1956 पाने वाली पहली महिला बनी थी ये। वहीं माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी 1944 में भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। राजस्थानी महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई? राजस्थान महिला परिषद उदयपुर 1947 किसने की है? शांतरी त्रिवेदी ने की। राजस्थानी महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में। सुंदर सेनानी राजनीति की नगेंद्र बाला किस संबंधित थे? कोटा से। नगेंद्र बाला कहां से मिली थी? कोटा से। कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला सुंदर सेनानी थी? कोटा की थी कमला स्वाधीन। मेवाड़ में जन चेतना के लिए शांता त्रिवेदी ने 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। उदयपुर में 1947 में शांता त्रिवेदी ने राजस्थान महिला परिषद शांता त्रिवेदी 1947। कोटा क्षेत्र में नगेंद्र बाला ने केसी भाट की पुत्री थी। कोटा क्षेत्र में नगेंद्र बाला केसी भाट की पुत्री थी जो पहली जिला प्रमुख बनी। नगेंद्र बाला कमला स्वाधीन प्रमुखता से किया। अब देखो ये सावित्री देवी भाटी कहाँ की है? जोधपुर मारवाड़ की। सावित्री देवी भाटी कहाँ की है? जोधपुर मारवाड़ की है सावित्री देवी भाटी। ठीक है, जोधपुर मारवाड़ की सावित्री देवी भाटी। भगवती देवी कहाँ की? उदयपुर मेवाड़ की। भगवती देवी कहाँ की? उदयपुर मेवाड़ की। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर की। कुमारी कुसुम गुप्ता कहाँ की? कोटा की। याद रखना है, देखो कितना टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। सावित्री देवी भाटी है जोधपुर मारवाड़ की। सावित्री देवी भाटी है जोधपुर मारवाड़ की। सावित्री देवी भाटी। ठीक है, भगवती देवी है उदयपुर की। भगवती देवी कहाँ की है? उदयपुर की भगवती देवी। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर की। लक्ष्मी देवी आचार्य कहाँ की है? बीकानेर की लक्ष्मी देवी आचार्य। कुमारी कुसुम गुप्ता है कोटा की। कुमारी कुसुम गुप्ता है कोटा की।